आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण भारत और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया गया है। बंगाल में अम्फन तूफान के असर से राजधानी कोलकाता समेत 7 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पानी तटबंध पार करके सड़कों पर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद हैं। राज्य के 7 जिलों में तूफान के असर का अंदेशा है। 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सुंदरबन में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के जमीन पर टकराने का अंदेशा है। हावड़ा और सियालदह स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के पहियों को मोटी जंजीरों से पटरियों के साथ बांधा गया है ताकि वे तूफान से आगे पीछे न हिलें। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही बंद है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने भुवनेश्वर दिल्ली के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फन सोमवार दोपहर बाद और गहराकर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकाला गया है। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 20 से ज्यादा राहत दलों को तैनात किया गया है, जबकि कई टीमों को वक्त आने पर उतारा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण दोनों देशों में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सरकारी कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि अम्फन दशक का सबसे बड़ा तूफान है। ऐसा अनुमान है कि ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट पर पहुंचेगा, जो चक्रवाती तूफान की 5वीं श्रेणी के बराबर होगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अधिकारियों का कहना है कि ये 2007 में आए चक्रवाती तूफान सिद्र के बाद सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान होगा। सिद्र तूफान से 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तट से टकराने के बाद इस तूफान की गति कम होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग का कहना है कि तूफान के कारण समुद्र की लहरें 10 से 16 फुट रहने का अनुमान है। ये तूफान ऐसे समय पर आ रहा है जब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित है और लाखों लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा उन राज्यों में शामिल हैं जहां पर भारी संख्या में लोग लौट रहे हैं। ओडिशा ने अब उन ट्रेनों को रद्द कर दिया है जो 18 से 20 मई के बीच हजारों प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाली थीं। तूफान के कारण कई जिलों में अधिकारियों ने लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी है और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए। चक्रवाती तूफान अम्फन की वजह से पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दी। बुधवार को पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान ने भारी तबाही मचाई, हजारों घरों को तहस नहस कर दिया। इसके साथ 7,000 से अधिक पेड़ उखड़ गए और सैकड़ों बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बंगाल में चक्रवात अम्फन का भारी खामियाजा उठाया। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रही, जबकि दमदम में शाम 7:20 पर हवा की रफ्तार 133 किमी प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात अम्फान का प्रभाव कोरोना वायरस से भी बदतर है। उन्होंने अम्फान तूफान से करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हताहतों की संख्या 12 तक भी जा सकती है। जबरदस्त तूफानों में से इस चक्रवाती तूफान ने 2 जिलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
बता दें कि चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कम से कम 6.58 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक के प्रधान ने कहा कि चक्रवात अम्फान से संबंधित स्थिति तेजी से बदली और उस पर करीब से निगाह रखी गई। चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से बुधवार सुबह पश्चिम बंगाल के दीघा में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर देखने को मिला। আজকে সকাল থেকে ঢেউয়ের দাপট, প্রচুর ঢেউ।
SS4 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब